10 जुलाई 2021 आज ऑटोनॉमी पर्व है। ऑटोनॉमी पर्व की पवित्र ईश्वरीय आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। हम आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 146 पहला और दूसरा पद। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम पूरी मंडली मिलकर तुझे तेरे सब आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं कलीसियाई जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीषों की भरपूरी दी है। और आज हमारी प्रिय घोषणा कलीसिया के इतिहास की विशेष घटना को एक दूसरे के साथ स्मरण करने, उस पर आनंद मनाने और तेरी महिमा और लोगों की सेवा के निमित्त आत्मसमर्पण के लिए ले पहुंचाया है। हम ऑटोनॉमी कलीसिया में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, प्रशासनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, परंतु तूने हमें दृढ़ कर स्थिर रखा है। आज हमें यहाँ ले पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि इस समय भी हमारे मन, विचार और काम यूँ एकत्रित कर कि यहाँ की यह संगति हमारे विश्वास की दृढ़ता के लिए होने पाए, ताकि आशीषों की पहचान में बढ़ते हुए अपनी जवाबदेहियों को भी पहचान ले सके। तेरी ही महिमा के लिए मसीह यीशु के नाम से आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 147। साक्षीवाणी गीत संख्या 147। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और
मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 13वें पद से आगे 20वें पद। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 16 पद संख्या 13 से 20। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। शीर्षक में लिखता है, पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन,
योना के पुत्र तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को जिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया।
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पौत्र और जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस महान ऐतिहासिक दिन में, आनंद के दिन में हम सबों को ले पहुँचाया है। 10 जुलाई 2021 का दिन है। ऑटोनोमस पर्व हम मना रहे हैं। हाँ प्रभु, निश्चय हमारे लिए एक ऐतिहासिक घटना केवल नहीं, लेकिन एक महान दिन है जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने अपने विश्वास को बनाए रखा और ऑटोनॉमी कठिन भार अपने ऊपर लिया। पिता परमेश्वर आज हम सबों को वचन के साथ जोड़ना चाहता है। हमारे सहायता कर जो जीवित वचन हम सुनेंगे, सीखेंगे, उसके प्रकाश में हम जीवन व्यतीत करें और निश्चय हमारे कलिसिया के लिए यह प्रेरणादायी दिन हम सबको प्रेरणा दे सकें। प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते तो सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज प्रदान कर। आमीन। आज के लिए जैसा उपदेश का वचन ठहराया गया है, हम लोग पाते हैं, मिलता है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 1 से 10, गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 1 to 10। उसमें हम यूं लिखा हुआ पाते हैं। शीर्षक दिया है, एक दूसरे की सहायता करो। हे भाई, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छे वस्तुओं में सिखाने वाले की भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर खट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। मसीह यीशु में प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग ऑटोनॉमी पर्व मना रहे हैं और यह हमारे लिए ऑटोनॉमी का 102वां बरस है। हम सभी जानते हैं कि 10 जुलाई 1919 को हमारे पूर्वजों ने ऑटोनॉमी का कठिन भार अपने ऊपर लिया और इस तरह से उस समय से लेकर अब तक हम लोग ऑटोनॉमी कलिसिया में अपने आप को पाते हैं। ऑटोनॉमी जो है हमारी कलिसिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यदि ऑटोनॉमी नहीं होता तो हमारी कलिसिया की संभवतः दूसरे कलिसिया में विलय हो जाती और हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, पूर्वज मसीहों ने लूथरन विश्वास को स्थिर बनाए रखा। अपने आप में वे लूथरन बने रहे और इस तरह से कठिन समय में या कठिन समय होने के बावजूद भी जो है ऑटोनॉमी का भार अपने ऊपर ले लिया। जब हम लोग अपनी कलिसिया के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम लोग इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला जर्मन मिशनरियों का युग, जो कि 2 नवंबर 1845 से 17 जुलाई 1915 तक। उसके बाद एंग्लिकन कलिसिया का युग 18 जुलाई 1915 से 9 जुलाई 1919 तक, और तीसरा ऑटोनॉमी युग 10 जुलाई 1919 से अब तक। तो मसीह प्यारे भाई बहनों, हमारे कलिसिया में जो ऑटोनॉमी लिया गया वो एक महान दिन तो था, लेकिन इससे पहले के घटनाओं को यदि हम नजर डालते हैं तो निश्चय ही हमारे लिए जो है बहुत ही कठिन समय रहा। हम सभी ऑटोनॉमी की घटनाओं को जानते हैं, इसलिए इसे फिर से पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ऑटोनॉमी जो है हमारे कलिसिया के लिए एक वरदान साबित हुआ है। बहुत सारी ऐसी कलिसियाएं हैं जो कि ऑटोनॉमी नहीं,
लेकिन हमारे लिए सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में पहली ऑटोनॉमी कलीसिया हैं, अर्थात ऑटोनॉमी कलीसिया के रूप में अपने आप को हम पाते हैं। तो ऑटोनॉमी कलीसिया में होकर के हम जो है, जैसा कि ऑटोनॉमी शब्द का अर्थ जो डालते हैं आत्मशासन या स्वशासन या स्वपालन, तो इसमें यही है कि हम अपने बलबूते अपनी कलीसिया को चलाते हैं, अपनी कलीसिया के शरक पादरियों को जो है वेतन देते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई सहायता, बाहरी सहायता हम कह सकते हैं, नहीं मिलती है। जो भी हो, ये ऑटोनॉमी जो हमारे लिए विशेष स्थान रखता है, और इसी ऑटोनॉमी के तहत हम सबको जो है, जो आज के वचन के अनुसार में यदि हम देखेंगे तो पौलुस भी गलाती मंडली के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य या फिर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देता है। हम सबों को भी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मिला है, वो है ऑटोनॉमी कलीसिया के अंतर्गत जो आत्मशासन का कठिन भार है उसको अपने ऊपर लेना, न केवल आत्मशासन या स्वशासन या आत्मपालन, लेकिन आत्म सुसमाचार प्रचार या फिर आत्म विकास, अपनी कलीसिया का विकास के जिम्मेदारियों को हमें मिला है। जब लोग आज के वचन पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि पौलुस गलातियों को जो मसीह उत्तरदायित्व देता है उसमें जो है सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यही है कि तब एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे का भार उठाओ। जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग पाते हैं, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, एक दूसरे का भार उठाओ। इसका क्या मतलब है? अर्थात कलीसिया में जो है सब लोग समान नहीं है, कलीसिया विषमताएं पाई जाती हैं, जैसा कि देश में है, समाज में उसी तरह विषमताएं हैं। तो उसके तहत जो है हर एक की सहायता करना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले पद के अनुसार में जहाँ लिखा है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। निश्चय ही मसीह कलीसिया में जो है आत्मिक लोग पाए जाते हैं, और एक आत्मिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह जो अपना जीवन आत्मिकता से बिताए और आत्मिक रीति से दूसरों की सहायता करे। जैसे कि कोई अपराध में पकड़ा जाता है तो उसकी निंदा करने के बजाय उसको संभालना, उसके दुख में दुखित होना, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और किस प्रकार तुरंत परीक्षा में हम लोग पड़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कोई गलत करके पकड़ा जाता है तो दूसरे लोग जो आनंद मनाते हैं या उसको नीचा दिखाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से वचन में लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ऐसा मनुष्य जो है, हो सकता है वो यह समझता है मैं उससे अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि मनुष्य के कामों का लेखा परमेश्वर अवश्य ही देगा। इसलिए यहाँ लिखता है फिर चौथे पद में, पर हर एक अपने को ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में तुरंत अपने विषय में घमंड करने का अवसर होगा। और इसलिए हमें उस रूप में ही करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, अपना जैसा हम काम करेंगे उसके अनुसार हमको लेखा तो देना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। इसलिए आगे पौलुस लिखता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे, अर्थात न केवल आत्मरीति से लेकिन लौकिक रीति से उसकी सहायता करना। और हमारे मसीह जीवन जो एक किसान के समान है, किसान जैसा होता है वैसे ही वो काटता है। मसीह जीवन में भी ऐसा ही, जैसा वह काम करता है वैसा ही फल भी प्राप्त करता है। और हमारा काम क्या करना है? बहुतों को मसीह के लिए जीतना। इस प्रकार से हम लोग वचन में पाते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार में उसके 15 का 8 पद में, मेरी महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल लाने के लिए हम सभी चुने गए, उसको हमें पूरा करना है। इसलिए तब हम सबों को सुसमाचार प्रचार पर विशेष ध्यान देना है। आत्मशासन में तो यही है, न केवल जो है कलीसिया चलाना, लेकिन सुसमाचार प्रचार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम पाते हैं कि हमें बीज बोते रहना है। 8वें पद में लिखता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम अपना ही विकास ना करें, अपने लिए हम सोचें, लेकिन दूसरों के लिए भी सोचें। और साथ ही साथ जो महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया,
मत्ती 28:19 के अनुसार जाओ और सब देशों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये काम हमें करते रहना है। केवल पुरोहित या प्रचारक करेंगे ऐसा नहीं, हर एक व्यक्ति का काम है सुसमाचार प्रचार करना, आत्मशासन, आत्म सुसमाचार प्रचार, ये काम जो हमें पूरा करना है। और इसमें जो हम पीछे ना हो, साथ ना छोड़ें, लेकिन हम जो है हमेशा उसमें लगे रहे, हमेशा उसमें लगे रहे और जितना हो सकेगा लोगों की भलाई करते रहे। विगत रविवार के वचन में देखें कि जैसा भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें भलाई करना है। लेकिन पौलुस यह शिक्षा देता है कि जहां तक हो सके हमें भलाई करना है, लेकिन विश्वासी भाइयों के साथ अधिक भलाई करना है। वो जितना हो सके अपने घर के लोगों के साथ अधिक भलाई करना है और उसके बाद जो है दूसरों के लिए सहायता करना है। तो आज के वचन के अनुसार में यदि हम देखते हैं तो 3 बातों को खासतौर से हम पाते हैं जहां हमें मिलता है कि हम किसी पर दोष न लगाएं, किसी पर दोष न लगाएं। दूसरा है आत्मिक आर्थिक दोनों तरह से लोगों की सहायता करें और तीसरा हम बीज बोने का काम करें, अर्थात सुसमाचार का काम करें और प्रतिफल देने वाला प्रभु है, अर्थात अनंत जीवन का प्रतिफल वही हमें देगा। इसलिए प्यारे भाई तो बहनों, आज के इस दिन के संदर्भ में हमें यही देखना है कि हमें क्या करना है, किस लिए हम जो है बुलाए गए, किस लिए हम ऑटोनॉमी पर्व मना रहे हैं, क्यों मनाते हैं, इन सारी बातों को हमें स्मरण, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज ऑटोनॉमी के अर्थ को और उसके महत्व को नहीं समझते हैं और इसीलिए हमारी कलीसिया जो है पिछड़ी हुई है। जिस दिन वे समझ जाएंगे तो निश्चय वे हमारी कलीसिया को और अधिक आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे, सबकी सहायता करेंगे और मसीही उद्देश्य जो सुसमाचार प्रचार के द्वारा से पूरा हो सकता है उसको हम लोग पूरा होते हुए देख नहीं पाएंगे। तो आइए प्रभु आप हमारी सहायता करें और आज ऑटोनॉमी पर्व के अवसर पर अपने आप को जांचने के लिए कि कहाँ तक हम ऑटोनॉमी के तहत सफल हुए हैं और कहाँ तक हम ऑटोनॉमी कलीसिया में होकर अपना योगदान दे रहे हैं, बातों को समझें और कि हमारे कलीसिया निरंतर आगे बढ़ने से। तो आप हमारी सहायता करें और वचन की तरफ बहुत आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आप प्रार्थना करें। बहुत सामर्थ्य पिता परमेश्वर अंतर धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के हम सबको तो इस साल भी ऑटोनॉमी पर्व के अवसर को ले पहुँचाया और ऑटोनॉमी के अर्थ को समझने में अगुवाई दिया है। साथ ही साथ आज वचन के संदर्भ में प्रभु एक दूसरे का भार उठाने से संबंधित बातों को हमें बताया और उसके माध्यम से आप प्रभु आज निश्चय ही वह काम और वह उत्तरदायित्व जो हमें दिया गया पूरा करें और उसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित करने से हमें सारे की दुर्बलता को दूर कर और अपराध बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं तो सुन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उदय इस यीशु में तुम्हारा मान और देख रक्षा करे आपसे सदा आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। हम 10 जुलाई 1919 की घोषणा सुने। 10 जुलाई 1919 घोषणा छोटा नागपुर और असमस्त लुथेरान मंडली के प्रतिनिधियों का निर्णय ईश्वर की महान अनुग्रह से, इसलिए कि जब जांच कमीशन ने हमको सुनाया है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी प्रकार से बिहार और उड़ीसा के घोषणा एवंजेलिकल लुथेरन मिशन की संपत्ति किसी ऐसे मिशन सभा को हस्तांतरण करने को मंजूर नहीं करती है जिससे सभा में अधिकतर ब्रिटिश तत्व नहीं है, अथवा ऐसी सभा को भी जिसका आर्थिक कारोबार ब्रिटिश और अन्य अंग से चलाया जाता है। हम लोग किसी ब्रिटिश लुथेरान मिशन सभा को नहीं जानते हैं जो कि हिंद सरकार के उपरोक्त शर्तों को पूर्ण कर सके। अतः हम सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सारे छोटा नागपुर और असमस्त लुथेरन मंडली के प्रतिनिधि गण नम्रतापूर्वक यह प्रकट करते हैं कि हमारे पूर्वों और हमारे ग्रहण किए हुए बहुमूल्य लुथेरान विश्वास की रक्षा करने को और हमारे छोटा नागपुर के लुथेरान मंडली के इतिहास में कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित है, उसे निरूपण करने को हम एक साथ
यह घोषणा करते हैं कि हम अपनी मंडली का निर्वाह करेंगे, आत्मशासन का खंडा अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। इस दृढ़ आशा और भरोसा के साथ कि हमारी दयालु सरकार की पैतृक चिंता पर हमारा विश्वास है कि सरकार हमारे विद्यालयों के लिए सहायता प्रदान करेगी उस समय में कि जब हम जवाबदेही का पूरा भार अपने ऊपर ना ले सके और यह जानकर कि ट्रस्टी जो ठहराए जाएंगे सो छोटानागपुर और असमस्त लुथेरान कलीसिया की भलाई और लाभ के लिए ही केवल संपत्ति रखें। नेशनल मिशनरी काउंसिल कृपया एक छोटानागपुर लुथेरान शिक्षा संबंधी परामर्श सभा सृष्टि करे जो सरकार के आगे हमारे स्कूलों के लिए जवाबदेही रहे। उक्त सभा का परामर्श लेकर हमारे सेंट्रल कमेटी की कार्यकारिणी सभा शिक्षा विषयक बातों पर परिचालन करे। उक्त बोर्ड व सभा उन स्कूलों व विद्यालयों के लिए जहां तक बने शक्ति भर धन और संपत्ति जमा करे। रांची 10 जुलाई 1919। सेंट्रल कमेटी के सदस्य पादरी हनुक दत्तो लकड़ा, पादरी इसहाक एका, पादरी फिस्को ग्रीन तिर्की, पादरी निर्मल सोय और श्री पीटर भुरत तथा मंडी के 79 प्रतिनिधियों के नाम। पूरी मंडली एक साथ साक्षी बानी गीत संख्या 153 परमेश्वर है एक दृढ़ पहाड़ गाएंगे।
प्रार्थना करें। हे परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया, परंतु अपने विश्वास में दृढ़ और स्थिर रखा है। प्रार्थना करते हैं तो आगे भी हमारे इस पवित्र और बहुमूल्य लुथेरान विश्वास में, जिसकी रक्षा के लिए हमारे धर्म पूर्वजों ने ऑटोनॉमी का कठिन भार अपने ऊपर लेने की घोषणा की, उसमें बने रहने के लिए हमारी अगुवाई करें। प्रभु परमेश्वर, तो ही हमें इस घोषणा की जो आशीष, अधिकार और जवाबदेही है, उनको समझने, अपने ऊपर लेने और उसके अनुसार काम करने के लिए साहस, सामर्थ और साधन दे कि हमारी कलीसिया के द्वारा स्वशासन, स्वपालन और स्वयं सुसमाचार प्रशासन के काम तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार ही होने पाए, जिससे तेरे प्रेम की आशीष कलीसिया के सब लोगों को मिले और हम तेरी महिमा करते हुए अन्य लोगों तक भी तेरी महिमा करते हुए तेरी आशीष पहुंचाने सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा के लिए हम धन्यवाद मुख्यदार अन्य दानों को तेरे पवित्र सामर्थी नाम में सौंप देते हैं। तो सभी दानों को ग्रहण कर और उस पर अपनी आशीष उड़े और उन दानों के द्वारा से तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रताप और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।